गुड मॉर्निंग। अपन ने अभी अमेरिका के संविधान में पढ़ा था कि अमेरिका के संविधान के राष्ट्रपति में सारी शक्ति निहित बताई हुई है, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति को माना गया है। आज अपन पढ़ रहे हैं अमेरिका राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है, उसका गठन किस तरह से किया जाता है। संविधान निर्माता का विचार था कि सीनेट राष्ट्रपति की मंत्रणा समिति के रूप में कार्य कर सकेगी, यानी कहने का तात्पर्य कि राष्ट्रपति वाशिंगटन के सीनेट के साथ ऐसा व्यवहार करने का प्रयास भी किया। राष्ट्रपति सरकार के विविध प्रशासकीय विभाग प्रारंभ किया। अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के विविध प्रशासकीय विभाग के प्रधान पदाधिकारियों से उन विषयों पर लिखित रूप से परामर्श ले सकता है जिनका उन विभागों के साथ संबंध है। राष्ट्रपति प्रशासनिक विभाग के प्रधानों की बैठक बुलानी प्रारंभ की और ये बैठक शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में कहलाई जाने लगी। यानी इसमें कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति में सारी शक्ति निहित है और यही मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। और इन्होंने कहा है, अमेरिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के अन्य परस्पर समान पद नहीं होते हैं, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल ये क्या है, समान पद पे नहीं होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, स्वामी होता है, और मंत्री क्या होते हैं, वो उनके एक परिवार के अंदर मुखिया माना जाता है राष्ट्रपति को। कि राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य परस्पर समान पदी नहीं होते हैं, यानी समान पद पे समान नहीं माने जाते हैं। राष्ट्रपति उन समान पद में प्रथम ही होते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की तुलना में समान पदी न होकर उनका क्या होता है, स्वामी बताया गया है। तो अमेरिका में मंत्रिमंडल का गठन करने, निर्माण करने पर राष्ट्रपति का क्या माना गया है, मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति को उनका स्वामी माना गया है। वह अपने मंत्रियों के परामर्श को ठुकरा भी सकता है और उनको सलाह भी यानी परामर्श भी दे सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और वह उच्च पद पे राष्ट्रपति को उनका मंत्रिमंडल का क्या स्वामी माना गया है। ये चाहे तो मंत्रिमंडल में किसी यदि कोई व्यक्ति उनको संतुष्ट नहीं कर रहा है, किसी विभाग को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हटाने का उनको पूरा अधिकार है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का निर्माण में मंत्रिमंडल को अलग अलग विभाग दिया गया है और उन विभाग में यदि वह संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं करता है तो उसमें निसंकोच से राष्ट्रपति उनको हटा भी सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त निम्नलिखित 15 विभाग सचिव के अपने मंत्रिमंडल की रचना की है। 15 कौन कौन से बताए गए हैं? एक तो बताया है कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, सुरक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग, भवन एवं शहरी विकास विभाग, न्याय विभाग, विदेश विभाग, कोष विभाग, गृह सुरक्षा विभाग, आंतरिक मामलों का विभाग, श्रम विभाग, यातायात विभाग, सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए विभाग। यानी इन तरह के जो विभाग हैं वो सारे अमेरिका के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में वृद्धि हुई है और उन्होंने अलग अलग विभाग में अलग अलग मंत्री बनाया है और उनका अलग अलग अध्यक्ष बनाया है। यानी अपने कार्य में राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल अलग अलग, जैसे शिक्षा है, कृषि है, सुरक्षा है, वाणिज्य है, ऊर्जा है इत्यादि, यानी इनके अंदर अलग अलग मंत्रिमंडल को नियुक्त किया गया है और उनका पूर्ण रूप से उस विभाग का कार्य वो मंत्री करेगा। यदि वह उस विभाग के अंदर संतुष्टिपूर्ण नियुक्तियां या संतुष्टिपूर्ण व्यवहार नहीं करता है तो उसको पद से हटाने का अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरा अधिकार दिया गया है। सबसे पहले वह अपने दल, मित्रों और समर्थकों को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कुछ की सचिवों के रूप में नियुक्ति करता है। उसे कुछ बड़े, जैसे राज्य न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया में से अवश्य ही एक मंत्री चुनना पड़ता है। कई बार राष्ट्रपति का विरोधी
दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके भी कुछ सदस्य लेने पड़ते हैं। कई बार उसे मंत्रियों को योग्यता तथा उनके ज्ञान एवं दक्षता के आधार पर भी नियुक्ति करनी पड़ती है। यानी इस तरह की जो नियुक्ति है ये है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मंत्री का जो निर्माण करता है, मंत्री का गठन करता है, तो उस समय मंत्रिमंडल के निर्माण में किस तरह की योग्यता तथा ज्ञान की दक्षता सबसे पहले मानी गई है, नियुक्ति उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना पड़ता है। कई बार उसे भौगोलिक बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का इस तरह चुनाव करता है जिससे कि देश के सभी भागों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। यानी भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भी मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि यदि वह अच्छे मतों से, भारी मतों से जीत करके आया है और उनकी यदि इस तरह से भौगोलिक बातों को ध्यान में रखना है तो मंत्रिमंडल सदस्यों का इस बात पर चुनाव करता है कि उसको प्रतिनिधि के रूप में मिल जाए। यानी अपन ने जो अभी पढ़ा है उसमें यही है कि प्रशासनिक विभाग के सभी प्रधान मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी शामिल कर सकता है। उपराष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से संबंधित करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। यानी पूरी अपने पढ़ा है कि संसार का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति को बताया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा हर प्रत्येक देशों में से सबसे ज़्यादा महान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। इसलिए मंत्रिमंडल के निर्माण के समय भी राष्ट्रपति को ही सारा अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा, अलग अलग विभाग के मंत्रियों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति देगा, और यदि वह उन विभाग में किसी कार्य को सफलपूर्वक नहीं करता है, प्रश्न नहीं करता है, तो उस विभाग में से उस मंत्री को हटाने का काम भी किसका है, राष्ट्रपति का ही बताया गया है।